तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो सवाल है, हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी में गुड्स मूवमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें वो रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें माल को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ये मूवमेंट जब हम करते हैं तो हमें दरकार लगता है रास्ते में ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, और जो कि ज़रूरी होता है। अदरवाइज माल जो है रास्ते में पकड़ा जा सकता है या फिर इनवैलिड मूवमेंट जिसे बोला जा सकता है। अब गुड्स जो मूवमेंट होता है उसके कई रीजन हो सकते हैं। आपका सेल पर्पस के लिए भी आप मूव कर सकते हैं, या फिर अदर पर्पस के लिए अदर देन सेल, इसके लिए भी मूवमेंट कर सकते हैं आप। अदर देन सेल यानी कि आपका जैसे हो सकता है, इसमें आपने आपका वेयर हाउस है, कहीं पे वेयर हाउस टू वेयर हाउस आपने ट्रांसफ़र किया, या फिर आप जॉब वर्क के लिए माल भेज रहे हैं, जॉब वर्क के लिए माल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सब जो पर्पस हो गए वो हो गए अदर देन सेल, यानी ये सेल नहीं है। सेल आपका क्या हो गया, जब आप टैक्सेबल सप्लाई देते हैं, टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हैं और जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके आप टैक्स का लाइबिलिटी जो है जनरेट करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं। तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए आप टैक्स इनवॉइस वगैरह यूज करते हैं। और जो अदर देन सेल पर्पस होता है, इसके लिए आप डिलीवरी चालान, क्या डिलीवरी चालान यूज करते हैं। तो बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिसे हमें कंसाइनमेंट में या फिर मूवमेंट के समय जरूर हमें देना चाहिए, कंसाइनमेंट में यानी माल के साथ हमें भेजना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। बस लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि अच्छी तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहला जो बेस डॉक्यूमेंट जो हमें दरकार लगता है, क्या चीज़ बेस डॉक्यूमेंट, वो होता है आपका भैया, जैसे आपका हो गया जीएसटी का टैक्स इनवॉइस। क्या चीज, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस, या फिर जीएसटी का डिलीवरी चालान, या फिर आपका बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। अगर आपने कोई माल इंपोर्ट कर रखा है, उसको आप मूवमेंट करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो बेस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप माल को मूवमेंट करा सकते हैं। अब ये जो बेस डॉक्यूमेंट होता है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप माल मूवमेंट करते हैं, और इसके बेसिस पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है, यानी ये पॉइंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर दूसरा जो हमें दरकार लगता है वो लगता है ई वे बिल। क्या चीज, ई वे बिल, यानी कि रास्ते में जाना है जब माल मूवमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट ये ई वे बिल के साथ हमें कंसाइनमेंट के साथ, यानी कि टैक्स इनवॉइस के साथ, जो भी आपका डिलीवरी चलान या फिर टैक्स इनवॉइस है उसके साथ ई वे बिल बना के हमें माल को मूवमेंट कराना पड़ता है। अभी ई वे बिल में जो आता है डिटेल, इसमें डिटेल जो आता है ये इसके बेसिस पे आता है, या फिर आपका जीएसटी का टैक्स इनवॉइस हो, या फिर जीएसटी का आपका डिलीवरी चलान हो, या फिर बिल ऑफ एंट्री हो, इसका जो डिटेल रहता है उसके बेसिस पे हम जो है ई वे बिल जनरेट करते हैं। इसके लिए अलग से पोर्टल है, पोर्टल पे आप वहाँ पे लॉगिन करके और इसके डिटेल यहाँ पे फिलअप करके ई वे बिल जनरेट होता है। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये जो हमने बताया कि ये जो बेस डॉक्यूमेंट है, इसका आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ता है। तीसरा डॉक्यूमेंट इनवॉइस, जो भी आपका जीएसटी चालान हो गया या फिर आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, बिल ऑफ एंट्री, आपको इसका ई इनवॉइस करना पड़ता है, इनवॉइस बनाना पड़ता है। यानी कि जीएसटी पोर्टल पे, यानी कि इनवॉइसिंग के लिए अलग से पोर्टल दिया हुआ है जहाँ पे आपको जितना भी डिटेल है, जो भी डिटेल है आपके टैक्स इनवॉइस का, उसको वहाँ पे फीडअप करके वहाँ से इनवॉइस को ई इनवॉइस करना पड़ता है। यानी कि आपको वहाँ से बारकोड एक मिल जाता है, यानी कि ये जेन्युइनिटी के लिए होता है गवर्नमेंट के पास। ये इनवॉइस का डाटा जो है आपके जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट करता है। तो इनवॉइस जो भी है उसको आपको इनवॉइस करना पड़ता है। जो भी ये आपका ये इनवॉइस है ना,
ये सारा इनवॉइस करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री मान लीजिए अगर है तो वो तो जिसके बेसिस पे आपने ई बिल बना लिया, लेकिन टैक्स इनवॉइस अगर इशू करते हैं या फिर डिलीवरी चालान, आपको उसको इनवॉइसिंग करना पड़ता है। ये हो गया आपका बेसिक डॉक्यूमेंट। आपका ई वे बिल, आपका ये जो बेस डॉक्यूमेंट है वो, और ये आपका रास्ते में जो अगर आपका डॉक्यूमेंट जो भी है टैक्स इनवॉइस वगैरह, उसको ई इनवॉइस करके रखना पड़ता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये जो आपका कंसाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, इस कंसाइनमेंट रिलेटेड कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बस ये 3 डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया पैकिंग डिटेल, क्या चीज, पैकिंग डिटेल शीट वहाँ पे आप भेज सकते हैं, या फिर कोई अदर इसमें डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका। ये जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो जिसके ऊपर इनवॉइसिंग बनता है। अगर इनवॉइसिंग के लिए आप एलिजिबल अगर है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी अगर है, एलिजिबल है आप करने के लिए इनवॉइसिंग, तभी करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो इनवॉइसिंग, इनवॉइस का उसके बेसिस पे आपका ई वे बिल, अगर कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो, इसके साथ आपके माल को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या रास्ते में आप जाएंगे तो कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर करिएगा। ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो आपके फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।